Hello everyone, Namaskar and welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports। तो देखिए हमने थोड़ी सी नज़र क्या हटाई इंडियन टीम के ऊपर से ये तो चारों खाने चित हो गए। न्यूजीलैंड इससे पहले इंडिया में सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीती थी और इस बार 3-0 से व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं हमें। तो आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं और एनालिसिस लेते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Thank you for having me here. सो संजय जी देखिए हम थोड़ा जयपुर डायलॉग्स की समिट में बिजी थे, फिर थोड़ा दिवाली में बिजी थे, तो हमने क्रिकेट से थोड़ी सी नज़र हटाई जैसे मैंने बोला। पर फर्स्ट टेस्ट के बाद तब भी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि भाई कर लेंगे। फर्स्ट टेस्ट वाज अफेक्टेड बाय रेन, तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस थे, तो कमबैक हो जाएगा। 2 टेस्ट मैच और बचे हैं, बट ऐसा बुरा हाल होगा ये नहीं लगता था। तो हु डू यू ब्लेम फॉर दिस? कैप्टन, टीम या फिर टीम मैनेजमेंट? Mainly the team management and the captain, both. हुँ, Both are responsible. क्या है कि आप देखें जो हाई पॉइंट था इस टीम का वो किसके अंडर अचीव हुआ था? वो राहुल द्रविड़ के। राहुल एब्सोल्युटली। द्रविड़ को आप जानते हैं, राहुल द्रविड़ इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। या और वो जो है ना, वो इस तरह की जो हरकतें ये लोग करते हैं ना कि हाँ साहब, हम तो जो है वो T20 स्टाइल में ही खेलेंगे, वो 22 बॉल को हम वो कर देंगे। जिस तरह के शॉट्स खेले हैं इन लोगों ने, जो शॉट्स खेल खेल के आउट हुए हैं, यानी जो लोग स्पिन अच्छी खेल लेते हैं वो भी ऐसे ऐसे हॉरेंडस शॉट्स खेल के आउट हुए। एग्जाम्पल यशस्वी जायसवाल। या यशस्वी जायसवाल इज इन अ फेयरली गुड फॉर्म, ठीक ठाक उसने रन भी बनाया, नंबर 2 पे उसके रन है यशस्वी हुँ, जायसवाल। लेकिन वो सेकंड टेस्ट में जो पहली इनिंग्स में जिस तरह की बॉल पे वो रिवर्स स्वीप खेल रहा था, क्यों खेल रहा था? दैट बॉल वाज ऑन द लेग स्टंप। या लेग स्टंप की बॉल को कोई रिवर्स स्वीप मारता है क्या? इसका मतलब पहले से उसने तय कर रखा था कि मेरे को तो इसको रिवर्स स्वीप ही मारना है। हुँ, तो ये जो गौतम गंभीर के कुछ स्टेटमेंट अगर आप देखें ना, मीनिंग साहब हम तो जो है वो हर तरह से खेल सकते हैं एंड वी आर रेडी टू गो फॉर 500 रन्स इन अ डे और थिंग्स ऑफ दोस काइंड। तो हुँ, एक तरह से उसने बजाय डिसिप्लिन लाने के टीम को और भी एक तरह से वो फ्री रन दे दिया कि बस तुम तो मार दाड़ करो। अरे भाई गौतम गंभीर, आप कोच हैं, आपकी रेप्यूटेशन रही है कि आप यू वर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन। ये गौतम गंभीर की रेपुटेशन बता रहा एब्सोल्युटली हाँ, हूँ। गौतम गौतम गंभीर वाज़ गुड। गंभीर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। तो तुम अपने प्लेयर्स को ये नहीं समझा सकते कि भैया स्पिन बॉलिंग कैसे खेलनी है। पीपल ऐसा आर प्लेइंग स्पिन बॉलिंग लाइक द ब्रिटिश द इंग्लिश वर डूइंग इन द लास्ट ऐसा लग रहा सेंचुरी। था भूल गए खेलना क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा उनको। जबकि उनके बॉलर्स हैं सैंटनर और अ, सैंटनर इज़ अच्छा, गुड फिर बट नॉट एज़ गुड। आपको अब ये बेवकूफ़ियाँ ये करते हैं भाई। हाँ, इंडियन कंडीशंस में आपको एक्स्ट्रा स्पिन क्यों चाहिए? हाँ, आपके स्पिनर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। जी, तो अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, तो आपको एक फेयर पिच देनी चाहिए, क्योंकि दे कैन प्रोड्यूस स्पिन एंड दे कैन टेक विकेट्स ऑन एनी सरफेस। या फ्लैट मत दीजिए कि स्पोर्टिंग विकेट दीजिए, तो उसमें आपके स्पिनर तो इफेक्टिव हो जाएंगे। जो स्पिनर इतने इफेक्टिव नहीं हैं, जो उस क्लास के नहीं हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आपने उसको बिल्कुल टर्निंग ट्रैक बना दिया तो वो भी जो है आपके लिए दैत्य हो गए, आप खेल पा नहीं रहे हो। हुँ, अच्छा, ये एविडेंस जो है कि स्पिन के सामने ये लोग वीक हैं, ये बहुत दिनों से आ रही है। आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था सेम या वनडे सीरीज में। हुँ, श्रीलंका वनडे सीरीज में यही तो हुआ था। या यही हमने इस पे डिस्कस किया था कि क्या ये स्पिन खेलना क्या हो गया इनको? बट वी थॉट इट्स अ वन्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक्स बनाई थी। हमने भी वही दे दिया बेसिकली उनको। मैं वही खुद ही देख रहा हूँ यार, तुम्हारे लोग नहीं खेल पा रहे हैं, खास तौर से ये हाँ, सीनियर सब। राहुल रोहित का तो मैं क्या कहूँ, हुँ। इतने चलिए रोहित और कोहली पे आते हैं। इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल खेल के आउट हुआ है बिल्कुल, पूरी सीरीज में, न केवल इस हाँ, सीरीज में बट ऑल्सो इन बांग्लादेश सीरीज। जी।
वही और रोहित 13 का रोहित और एवरेज है उसका, पिछली 10 इनिंग्स में उसका हाँ 13 का एवरेज है, 13.5 का। यस ये हाल विराट कोहली का है, इसमें जो है आपके 93 रन बनाए उसने पूरी उसका सीरीज एवरेज में। 20 का है 10 तो पिछली भाई 10 इनिंग्स में। आपने पुजारा को हटा दिया, हम्म, ये कह के कि साहब कि ये बड़ा स्लो खेलता है और इसका एवरेज जो है वो बहुत कम हो गया। उसका एवरेज क्या है, वो कुछ 30s में आ गया था कुछ हम्म, दिनों के लिए। तो वो 30 वाला एवरेज बिल्कुल बेकार था, और 13 वाला एवरेज जो है वो उसके कोई बोल भी नहीं रहा कि भाई इसको अब हट जाना चाहिए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही प्लेड अ गुड इनिंग्स। हम्म, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको अपनी डिफेंस पे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और जाते ही जो है वो बस कहीं मारा-मारी कर लो, जितने रन बन जाए उतने ठीक है। तो सच अ मैन डज़न्ट डिज़र्व टू बी कैप्टन। और वो ये बोल रहा है कि साहब नहीं, हम तो पहले टेस्ट में नहीं रहेंगे। भैया तुम्हारे अपने पर्सनल काम है, पर्सनल काम करो, रास्ता छोड़ो। हम्म। कमी थोड़ी है प्लेयर्स की। हाँ ये आजकल बहुत देखने को हो गया है। वैसे विराट कोहली ने चालू किया था, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब आपको जाना पड़ता है, बट ये लोग अब ऑप्ट आउट कर रहे हैं कि नहीं चलिए कोई ना हुँ। कोई पर्सनल रीजन से। वी नो द स्टोरीज कि भाई सचिन प्लेड आफ्टर हिज पर्सनल इश्यूज, पर्सनल लॉस, ही वाज स्टिल प्लेइंग द गेम, बट यहाँ पे दे जस्ट चूजिंग नॉट टू प्ले एंड देन ये टीम एक मैनेजमेंट कुछ नहीं सुपरस्टार कहता। कल्चर जो है, हम्म, ये बीसीसीआई में कई समय से आरंभ किया गया है। ये हम्म, सुपरस्टार कल्चर जो है वो टीम के लिए बहुत खराब होता है। या मुझे तो पता है, हमारे राजस्थान में जब मैं प्रेसिडेंट बना, हमारे यहाँ कई सुपरस्टार हुआ करते थे। हम्म, और जब मैंने उन सुपरस्टार का वो चेक किया तो पता चला कि दे वर हार्डली इंटरेस्टेड इन द टीम। दे वर प्लेइंग कि हाँ ठीक है, अपने सीजन के 300-400 रन बन जाएंगे हम्म, और चलेगा, फिर अपनी जगह पक्की रहेगी। उनकी वजह से डिसिप्लिन पनप रहा था टीम में। या उन 3 सुपरस्टार को बाहर निकाला, हम्म, बाहर से 3 प्लेयर्स लाए, जी ऋषिकेश कनेटकर को कप्तान बनाया, आकाश चोपड़ा को लाए और रश्मि परिड़ा को लाए, और सुपरस्टार्स को बाहर कर दिया। हम्म, रिजल्ट, टीम वाज एट द बॉटम, 28वें नंबर पे थी, और उसने 28वें नंबर से उठ के चैंपियनशिप जीती। बैक टू बैक। और बैक टू बैक, एक यस बार नहीं, एक बार आप फ्लूक कह सकते हैं, दोबारा और जीती। हाँ, और हराया भी किसको, बॉम्बे को हराया। और एक बार बॉम्बे को हराया, एक बार तमिलनाडु को हराया। हाँ, ऐसी मामला कोई ऐसा नहीं कि बॉम्बे फ्लूक को तो टीम्स को हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में हरा दिया था, हाँ फाइनल में तो बड़ौदा को हराया था। हाँ तो ये जो डिसिप्लिन का और ये जो नॉन सुपरस्टार कल्चर है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम में। ये हम्म, सुपरस्टार कल्चर से लोग, जो बच्चे होते हैं ना, वो खराब होते हैं फिर। हम्म, अब आप ये देखिए कि देयर वाज अ कंपटीशन इन द टीम जिसकी मैं बता रहा हूँ। उसमें ये था कि भैया कौन सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। वो एक रॉबिन बिष्ट हुआ करता था। वो जी कई साल से खेल रहा था और वही अपने 300-400 रन सीजन के बना के खुश था। वो उसका इतना कंपटीशन में वो आया कि भैया उसने भी 900 रन बनाए। या तो जब हर प्लेयर 900 रन बना रहा है आपका, और लगा हुआ है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं, अभी रन बनाने के लिए इस लॉन्ग फॉर्म में, इस लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट में यू नीड कंसंट्रेशन, हम्म, डेडिकेशन। T20 की तरह से नहीं खेला जाता। अब यही देखो आप, ये यशस्वी जायसवाल जिसने 2 डबल सेंचुरी बनाई पिछली सीरीज में यस इंग्लैंड के खिलाफ, वो ऐसे खेल रहा है कि बस उसको इस तू चल मैं आया टाइप का। इस बंदे ने एक भी रिवर्स स्वीप सेंचुरी बनाने के पहले नहीं खेला था इंग्लैंड वाली सीरीज में। या और यहाँ ये 30 रन बने इसके, और ये रिवर्स स्वीप मान रहा है किस पे, लेग स्टंप की बॉल पे। भाई लेग स्टंप की बॉल पे नॉर्मल स्वीप मार ले भाई। रिवर्स स्वीप की क्या जरूरत है। तो बेसिकली इट्स अ मेंटालिटी प्रॉब्लम आई थिंक। जैसे आपने बोला, सही बोला कि टीम मैनेजमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज नया टीम मैनेजमेंट आया है, अच्छा, प्लेयर्स भी अब आपने जो है उनको टेस्ट कर रहे होंगे। वो सरेंडर कर दिया साहब कि गौतम हम्म, गंभीर जो है वो, आपने ये पहले पॉलिसी बनाई थी कि आप फॉरेन कोचेस को नहीं लाएंगे। अब आप हम्म, फॉरेन कोचेस को, क्योंकि आप गौतम गंभीर साहब चाहते हैं, वो अपना हम्म, केकेआर का पूरा सेटअप यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम्म, आप बीसीसीआई वाले फिर बैठे हुए क्या कर रहे हैं। या
दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन भाई, ये सुपरस्टार वाला कल्चर नहीं होता। मैंने तो शेन वॉर्न को आउट कर दिया था, जी। इतना बड़ा सुपरस्टार। उसके बाद फिर हियरिंग हुई, जब हम्म, हियरिंग हुई तो उसमें 3 लोग थे उस हियरिंग में, रवि शास्त्री और चिरायू अमीन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो थे, एक आईएमजी का यहाँ का जो था वो था। हम्म, तो जब हियरिंग हुई तो आई रिफ्यूज्ड, इसने किया है भैया, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड, और ये एविडेंस है, ये लो, एविडेंस तो थी, दे कुड नॉट हैव डन एनीथिंग। या तो फिर उन्होंने हियरिंग को एडजर्न किया, एडजर्न करके मुझको बुलाया अलग से, बोले कि संजय जी, ये रवि शास्त्री जी ने कहा मुझसे ना, अरे संजय जी, ये अगले मैच में रिटायर हो रहा है, अभी जो ये आप ये चार्ज प्रेस करोगे तो हमें इसको सस्पेंड करना पड़ेगा। वैसे तो ही डिजर्व टू बी सस्पेंडेड, कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कंसिडर कि ही इज रिटायरिंग नेक्स्ट इन द आफ्टर द नेक्स्ट मैच। मैं वैसा चलिए ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो लेवल 4 का चार्ज जो प्रेस किया था उसको मैंने हटाया नहीं, आई स्टिल प्रेस्ड इट, बट आई सेड कि ओके आई प्रेस लेवल 3 चार्ज, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। ही वाज फाइंड $50,000। ये क्या तमाशा बना रखा है यार, हर एक को सुपरस्टार, नोबडी इज बिगर देन द गेम। एंड दैट्स व्हाट सीम्स अब टू ये बी हैपनिंग अभी ऑस्ट्रेलिया में आजकल। जाएंगे, रोहित हाँ, बाबू कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें नहीं जाना चाहिए, सुनील गावस्कर ने लिख दिया ना कि इन दैट केस यू शुड गिव अप द कैप्टनसी। हाँ, एंड इट्स सच अ क्रिटिकल पॉइंट ना। अच्छा चलिए हम लोग न्यूजीलैंड को 3-0 हराते चलिए और फिर हमने सील कर ली होती अपनी WTC की प्लेस। अब तो खतरा लग रहा है कि हम टॉप 2 में भी आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब हमें नहीं, जो दूसरी टीम्स पे एटीट्यूड डिपेंड है करना रोहित शर्मा की, जो एटीट्यूड है है। वो तो बिल्कुल, उसको तो तुरंत हटा देना चाहिए कप्तानी से। ही डजंट डिजर्व टू बी कैप्टन इवन फॉर अ डे, या स्पेशली द वे ही प्लेड इन द लास्ट इनिंग्स। या एंड उसका कोट भी था कि आई डोंट रिग्रेट दिस, लाइक मैंने शॉट गलत खेला बट आई डोंट रिग्रेट प्लेइंग द रिग्रेट प्लेइंग द वे आई प्लेड। सो एंड वी लॉस्ट 3-0 बेसिकली। चलिए इंडिया ने एक और नीचे से भी रिकॉर्ड बनाया इस बार, जो फर्स्ट टाइम एवर है, विच इज होम टेस्ट में जितनी भी टीम्स आज तक खेली हैं सिंस 2001, इसमें बैटिंग टीम का एवरेज लोएस्ट है, 20 पॉइंट समथिंग का एवरेज है, लोएस्ट एवर सिंस 2001। तो कंप्लीट बैटिंग फेलियर मानेंगे आप इसको? एब्सोल्युटली शेमफुल। हम्म, और ऊपर वाले सारे आप देखिए, आप वो टॉम टॉम करते हैं, आप वो सरफराज, वो फुल टॉस हम्म, पे कैच दे के चला जाता है। हम्म, मतलब इतना भी नहीं है यार, आप फुल टॉस को यार कहीं भी मार दो। At that level, if you get a full toss, you should be able to put it anywhere in the gap. या उसको भी आपको स्वीप खेलना है, टॉप एज करना है और फुल टॉस पे आउट हो जाना है। पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं, पीआर एजेंसीज, हम्म, पीआर एजेंसीज जो है वो कॉलम्स दिलवा रही है न्यूज़पेपर में, उसके हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। अजीत अगरकर शुड रिजाइन, somebody has to take a responsibility भैया। responsibility। इतना बड़ा काम हुआ है हिस्ट्री में, पहली बार इंडिया जब 30s में खेलती थी तब भी ऐसा नहीं हुआ कभी। हाँ, चलिए ऑस्ट्रेलिया से हारे होते, किसी और बड़ी टीम से हारे होते, न्यूजीलैंड से हारना तो इज Team लाइक did not show any pluck, any fight. एब्सोल्युटली काफी कंसर्निंग है, स्पेशली अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है। और यू कैन सी द डिफरेंस। हम्म, एक बंदा जो है वो अपने पैर इस्तेमाल कर रहा है और आराम से रन बना रहा है, वो कहीं ही डजंट लुक इन एनी डेंजर एट एनी टाइम। हिज नेम इज ऋषभ पंत। और बाकी सबको देख लीजिए, किसी के पैर ही नहीं चल रहे। जबकि ऋषभ पंत के पैरों में इंजरी है। और उसके पैर में इंजरी बेचारे के। ही इज अ विकेट कीपर, यूजेस हिज लेग्स द मोस्ट। शेमफुल, शेमफुल। देखिए बैटिंग तो कंप्लीट कोलैप्स था ही। एक और कंसर्निंग चीज थी, वो थी रवि नहीं नहीं अश्विन भाई, का फॉर्म। व्हाई डज विराट कोहली वांट टू प्ले? हम्म, भाई छोड़ दो यार, ओडीआई में खेलो, तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? तुम्हारा मन नहीं लगता, आधे टाइम तुम लंदन में ही पड़े रहते हो, फिर आके आईपीएल खेलोगे, फिर लंदन चले जाओगे। तुमने अगर इफ यू शिफ्टेड टू लंदन, स्टे देयर। या
ओडीआई वर्ल्ड कप अगर आपको खेलना है, अच्छा है यार, ओडीआई तुम्हारी वर्ल्ड कप खिलाइए। अंग्रेजी अच्छी है, कमेंट्री करो स्काई स्पोर्ट्स पे, क्या दिक्कत है? या यही लग रहा है, या फिर कुछ बॉलीवुड में ही आ जाएँगे, क्या पता बाद में। अरे कुछ ही करो बस यार, हमारा पिंडा छोड़ो। हाँ, आई नो कंसर्निंग स्पेशली ये टॉप 2 का इनका जो फॉर्म है, रोहित और कोहली का, लेट्स सी क्या होता है। बट एक जो मैं पूछ रहा था आपसे सवाल कि एक और अश्विन का फॉर्म, बेसिकली बैटिंग तो कंप्लीट कोलैप्स था। बॉलिंग में अश्विन एवरेज वन ऑफ हिज लोएस्ट एवर। इससे पहले जब इससे लोअर जब परफॉर्म किया था वो 2012 में जब इंग्लैंड से हारे थे, तो इस सीरीज में भी हार गए। अश्विन का परफॉर्मेंस क्या लगा आपको? भाई अश्विन तो मैं इतना इसको इसलिए ब्लेम नहीं करता कि हम्म, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी बैटिंग आपको बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रही, तो दैट्स फिर ट्रू। बॉलर की भी हालत खराब हो जाती रन ही नहीं है उसको सेव करने के लिए कुछ। है। उसके पास कुछ था ही नहीं। हाँ। इसलिए हालांकि जो फर्स्ट टेस्ट में जो उसका फॉर्म जो था, हम्म, दैट वाज बिट ऑफ अ कंसर्न। हम्म, फर्स्ट टेस्ट में वो 402 रन जो बन गए, जी। वो कैसे बन गए? वो कप्तान भी तो यही कर रहा था ना, कप्तान वाज आल्सो एट अ लॉस ऑफ आइडियाज। हम्म, वो लगता है कि केवल टी20 की कप्तानी कर सकता है, बाकी की नहीं कर सकता। हम्म, आप 2-0 पीछे हैं, हम्म, आप बना देते हैं ऐसी पिच, उसके बाद उसमें आपने बुमराह को बैठाल दिया कि भाई रेस्ट करेंगे, हम्म, तो फिर ये इसको क्यों खिलाया आपने, सिराज को? जी। अक्षर पटेल को खिला लेते, वो बैटिंग ही करता है, हाँ। बहुत अच्छी बैटिंग करता है स्पिन के खिलाफ। हम्म, स्पिनर ही चाहिए था तो अक्षर 6 पटेल ओवर मैं तो। डलवाए उसको, केवल सेकंड इनिंग से बॉलिंग ही नहीं करवाई उससे। या तो और पिच इस का तो समय अगर स्पेशली। देखा जाए तो जो हाँ। सिराज की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, ऑन दैट परफॉर्मेंस ही डजंट डिजर्व टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। हम्म, अब पिच आप का आपने एक अच्छा पॉइंट बताया जैसे। हर्षित राणा को आप इंक्लूड करवा रहे हैं टीम में, तो भैया हम्म, सिराज को ड्रॉप करिए ना। हम्म, ऐसा क्या है? नहीं 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 नहीं, वी स्टिक टू देम, ये उल्टा हो रहा है जो पाकिस्तान में करते हैं ना कि 2 हम्म, मैच में खराब हुआ उसको ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ हाँ, साला 10 मैच में खराब हो जाए फिर भी ड्रॉप नहीं करते। अरे भाई, हाँ, बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड। एग्जैक्टली। सिराज का होम परफॉर्मेंस तो हैज नेवर बीन गुड, सो आई डोंट नो व्हाई ही कीप्स प्लेइंग ओवरसीज कंडीशन में, तब भी जहाँ स्विंग होती है, हमने 40 से पहले भी ऊपर का डिस्कस। एवरेज है यार वो उसका, बिल्कुल। घर का। हाँ। यहाँ पर आपको उमेश जैसे चाहिए बॉलर। हम्म, उमेश यूज्ड टू परफॉर्म बेटर इन होम कंडीशंस। हम्म, एग्जैक्टली। तो अच्छा, जब काफी आपके पास कंसर्निंग हो उमेश गया है। जैसे लोग होते थे, तब हम्म, आप पिच भी जो थे वो ठीक ठाक रखते थे, जिससे, क्योंकि अगर ज्यादा वैसी पिच हो जाएगी तो फिर उसको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग, हाँ। अब वही काफ़ी कंसर्निंग है सिराज का परफॉर्मेंस, स्पेशली अब शमी का खेलना अनलाइकली लग रहा है। अब ही हैड अ सेटबैक इन हिज कमबैक, सो लेट्स सी क्या होता है एंड किस आई किस विल तरह नॉट बी परफॉर्म। सरप्राइज्ड इफ इंडिया लूजेस 4-0 इन ऑस्ट्रेलिया। 4-0 अगर हार गए तो डेफिनेटली आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वो तो हो ही जाएगा। जिस क्योंकि तरह की टीम नाउ कर रहे हैं, उसमें टीम में हाँ, फास्ट बॉलर कौन है भाई? बुमराह, बुमराह के अलावा तो आकाशदीप कोई नहीं है, और आकाशदीप है, बट ही इज अनटेस्टेड इन दोज कंडीशंस स्टिल, प्रॉमिसिंग बट स्टिल अनटेस्टेड। हाँ, लेकिन उसका जो है ना वो कंट्रोल है, और वो जो जिस स्टाइल से वो बॉल करता है, हम्म, वो ऑस्ट्रेलिया में इफेक्टिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्योंकि और सिराज की तो पेस ड्रॉप हो गई भाई, इज 10 किलोमीटर डाउन। या ही बुमराह को हैजंट। खेलते हुए इतना लंबा टाइम हो गया, तो 6-7 साल से खेल रहा है, उसकी पेस नहीं ड्रॉप हुई, इनकी पेस ड्रॉप हो गई। जबकि हैजंट बीन इंजर्ड और कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, खास इंजरी नहीं हो ये कोई। वेरी बैड, लेट्स सी। वेरी बैड, वेरी बैड। चलिए देखते हैं हम। एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी चालू होने ही वाली है एंड ऑफ द मंथ, तो हम इस पे डेफिनेटली एक प्रीव्यू करेंगे। अ, देखिए, वैसे तो संजय जी, क्रिकेट कुछ लोग देखिए, कहते हैं पहले इतना। पहले मैच के हाँ, बाद हमने रिव्यू किया था, हाँ, हाँ। तो इवन दो दे गॉट ऑल आउट फॉर 46, हमने
इनको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। जी, उसके बाद तो इन्होंने फाइट ही नहीं किया। जी। भाई बिल्कुल, इफ यू फाइट एंड यू लूज, नो प्रॉब्लम। इन द फर्स्ट टेस्ट आप 46 पे आउट हुए, बट यू फॉट इन द सेकंड इनिंग, सो ऑल मार्क्स टू हुँ। यू, नो प्रॉब्लम। With that you just surrendered. हाँ, उसके बाद भी एक सेकंड मैच में आई थिंक 121 पे आउट हुए एक इनिंग में। इस लास्ट इनिंग में भी दे कैपिचुलेटेड, 170 कुछ बनाने थे, वो भी नहीं बना पाए। एक प्लेयर ने रन बनाए, ऋषभ पंत ने सिर्फ। नो वन 147 बनाने थे, 147 बनाने थे। 147 बनाने थे, हाँ, 121 पे ऑल आउट हो गए। जी। सो और दैट्स ऋषभ पंत के आउट होते ही सारे गए। हाँ, कोई भी नहीं था, वन मैन स्टैंडिंग, लोन मैन। सेकंड हाईएस्ट रन्स थे उसके 22 के, 12 रन थे, इक्वल टू और ऋषभ पंत वाज़ ऑन 60 समथिंग। 64। हाँ, 64। लेट्स सी। अब देखिए, मैं यही कहने वाला था कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत क्रिकेट हो रहा है, बहुत क्रिकेट हो रहा है, बट अब बहुत क्रिकेट का ये फ़ायदा भी है कि शायद टीम को सोचने का मौका मिले, पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, दे डोंट ड्वेल ऑन इट टू मच। सो मे बी दैट विल हेल्प, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ रही है, T20 सीरीज़ है, बट दैट विल स्टिल बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम होपफुली। तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू संजय जी आज के एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो दर्शकों, जैसे मैंने बोला कि हम आगे जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ आ रही है उसके बारे में फर्दर एनालिसिस करेंगे, और भी आपको स्पोर्ट्स कवर करेंगे इस चैनल पे। तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों, किसका परफॉर्मेंस खराब रहा, टीम का परफॉर्मेंस था, या कैप्टन को ब्लेम करना चाहिए, या फिर टीम मैनेजमेंट स्पेशली गौतम गंभीर और उनकी कोचिंग टीम, क्या रीज़न रहे इंडिया की हार के? कमेंट में हमें बताइएगा। थैंक यू।